क्या आपने कभी सोचा है कि आपके शरीर के भीतर एक ऐसी रहस्यमयी शक्ति सो रही है जो ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर कर सकती है? ये कुंडलिनी शक्ति है, भगवान शिव की दिव्य शक्ति का प्रतीक, जो प्राचीन काल से योगियों और ऋषियों के गुप्त ज्ञान का केंद्र रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे जागृत करने से क्या होता है? नमस्कार दर्शकों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हजारों वर्षों से मानवता के आध्यात्मिक मार्ग को रोशन करता आ रहा है, कुंडलिनी शक्ति। ये नाम सुनते ही मन में एक रहस्य की लहर दौड़ जाती है। प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित ये शक्ति भगवान शिव और उनकी शक्ति के मिलन का प्रतीक है। लेकिन क्या है ये शक्ति? ये कहां से आई और इसके जागरण के रहस्य क्या हैं जो सदियों से छिपे हुए हैं? हम इस वीडियो में धीरे धीरे इन रहस्यों को खोलेंगे ताकि आप अंत तक बने रहें और इस दिव्य ज्ञान को ग्रहण करें। याद रखें, ये यात्रा रोमांचक होगी, लेकिन इसमें छिपे खतरे भी हैं। क्या आप तैयार हैं? सबसे पहले आइए हम प्राचीन काल में झांकें। कुंडलिनी शक्ति का उल्लेख सबसे पहले वेदों और उपनिषदों में मिलता है, जो लगभग 900 से 700 ईसा पूर्व के हैं। उपनिषदों में इसे कुंडलित सर्पिणी के रूप में वर्णित किया गया है, जो मूलाधार चक्र में सोई हुई है। लेकिन क्यों सर्प? क्योंकि सर्प प्रतीक है शक्ति, रहस्य और परिवर्तन का। प्राचीन ऋषि वशिष्ठ ने कहा है कि कुंडलिनी पूर्ण ज्ञान की सीट है। ये शक्ति शिव की शक्ति है, जो शाक्ति के रूप में जानी जाती है। शिव स्थिर चेतना है, जबकि शक्ति गतिशील ऊर्जा। इन दोनों का मिलन ही कुंडलिनी जागरण है। लेकिन प्राचीन ग्रंथों में ये रहस्य क्यों छिपाया गया? शायद इसलिए कि हर कोई इसके योग्य नहीं होता। हम आगे जानेंगे। प्राचीन हिंदू परंपरा में शिव को परम पुरुष माना जाता है, वो चेतना जो सब कुछ देखती है लेकिन स्वयं स्थिर रहती है। शक्ति उनकी पत्नी पार्वती या दुर्गा के रूप में अवतरित होती है, जो सृष्टि की गतिशील शक्ति है। कुंडलिनी इसी शक्ति का सूक्ष्म रूप है। तंत्र शास्त्र में जैसे शारदा तिलक में कुंडलिनी का नाम दुर्गा दिया गया है। ये शक्ति मूलाधार में 3 और आधे कुंडल में सोई रहती है, जैसे एक सर्प जो अपनी पूंछ मुंह में दबाए हुए है। प्राचीन तंत्र सद्भाव तंत्र में इसे कुंडली कहा गया है, अर्थात रिंग के आकार वाली। लेकिन ये क्यों सोई रहती है? क्योंकि ये हमारी सामान्य चेतना से परे है। जागृत होने पर यह सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर उठती है, चक्रों को भेदती हुई सहस्रार तक पहुंचती है, जहां शिव निवास करते हैं। ये मिलन क्या लाता है? अनंत आनंद और मोक्ष। लेकिन रुकिए, इस मिलन के पहले क्या क्या बाधाएं हैं, हम धीरे धीरे खोलेंगे। अब बात करें शिव शक्ति के रहस्य की। प्राचीन काल से शिव को नटराज के रूप में देखा जाता है। वे नृत्य करते हैं और शक्ति उनके नृत्य की ऊर्जा है। कुंडलिनी जागरण इसी नृत्य का प्रारंभ है। वैदिक ग्रंथों में प्राण को कुंडलिनी से जोड़ा गया है। शिव सूत्रों में शिव को परमात्मा कहा गया है और शक्ति उनकी क्रिया शक्ति। जब शक्ति शिव से अलग होती है तो सृष्टि होती है, जब मिलती है तो लय। कुंडलिनी इसी अलगाव और मिलन की कहानी है। प्राचीन योग कुंडलिनी उपनिषद में वर्णित है कि कुंडलिनी जागरण से व्यक्ति की चेतना विस्फारित होती है। लेकिन एक रहस्य है, ये शक्ति यौन ऊर्जा से जुड़ी है। तंत्र में इसे भोगवती कहा गया है, अर्थात भोग और मोक्ष दोनों देने वाली। शिव गले में सर्प धारण करते हैं, जो कुंडलिनी का प्रतीक है, मृत्यु पर विजय। लेकिन अगर गलत तरीके से जागृत की जाए तो क्या होगा? पागलपन या शारीरिक हानि। इसलिए प्राचीन ऋषि से गुप्त रखते थे। आगे सुनिए। कुंडलिनी के जागरण की प्रक्रिया प्राचीन है। सबसे पहले शरीर को शुद्ध करना पड़ता है। हठ योग में जैसे गोरक्ष शतक में मूल बंध, उड्डीयान बंध, जालंधर बंध और कुंभक का वर्णन है। प्राणायाम से प्राण जागृत होता है। फिर मंत्र जाप जैसे ओम या हम। तंत्र में गुरु की आवश्यकता है। कुंडलिनी उठती है मूलाधार से, जहां ये गणेश की तरह बाधाओं को हटाती है। फिर स्वाधिष्ठान चक्र, जल तत्व, रचनात्मकता। लेकिन यहाँ एक रहस्य, प्रत्येक चक्र में एक देवता और एक रहस्य छिपा है। विशुद्धि चक्र में आकाश तत्व, जहां वाणी की शक्ति जागती है। क्या आप जानते हैं कि कुंडलिनी उठते समय दर्शन होते हैं, नए लोक, दिव्य प्रकाश। लेकिन अगर चक्र अवरुद्ध हो तो क्या? पीड़ा। इसलिए सस्पेंस। क्या हर कोई सफल होता है? नहीं। प्राचीन कहानियां बताती हैं कि कई योगी असफल हुए। एक कहानी सुनिए। प्राचीन कथा, मिलेरेपा, तिब्बती योगी जिन्होंने कुंडलिनी जागृत की, लेकिन पहले उन्होंने कष्ट सहे। इसी तरह भगवान शिव की कथा, जब सती ने आत्मदाह किया, शिव विरक्त हुए, लेकिन पार्वती यानी शक्ति ने उन्हें पुनः जोड़ा। ये प्रतीक है कुंडलिनी के मिलन का। एक और रहस्य, कुंडलिनी 2 प्रकार की,
ऊर्ध्व यानी ऊपर जाने वाली और अधा यानी नीचे जाने वाली। अभिनव गुप्त ने कहा कि ऊर्ध्व कुंडलिनी विस्तार देती है, अधः संकुचन, ये चेतना से जुड़ी है। प्राचीन शैव तंत्र में कुंडलिनी सभी मंत्रों की जननी है, 6 चक्रों में निवास करती है। लेकिन सहस्रार में मिलन, वहां अमृत बहता है। शिव शक्ति का मिलन अनंत ब्लिस, लेकिन रहस्य, ये मिलन केवल शुद्ध हृदय वालों को। क्या आप शुद्ध हैं? सोचिए। अब प्राचीन रहस्यों की गहराई में जाएं। वेदों में कुंडलिनी को प्राण कहा गया, लेकिन तंत्र में विस्तार। नारद पंचरात्र में विष्णु भक्ति में भी कुंडलिनी, लेकिन शिव केंद्रित। एक रहस्य, कुंडलिनी सर्प इसलिए क्योंकि रीढ़ की हड्डी सर्पाकार, नीला या सफेद प्रकाश। जागरण के लक्षण कंपन, गर्मी, दर्शन। लेकिन खतरा, अगर असंतुलित, कुंडलिनी सिंड्रोम, मानसिक असंतुलन। इसलिए प्राचीन गुरु परंपरा, खेचरी मुद्रा से अमृत प्राप्ति। कुंडलिनी शिव से अलग होकर शक्ति बनती है, मिलकर ब्रह्म। ये द्वैत से अद्वैत, सस्पेंस। अंतिम रहस्य क्या है? प्राचीन ग्रंथों में कुंडलिनी को परम शक्ति कहा गया। योगी इसे जागृत कर सिद्धियां प्राप्त करते, उड़ना, ज्ञान। लेकिन शिव कहते हैं ये मोक्ष के लिए। एक कथा, आदि शंकराचार्य ने कुंडलिनी पर चर्चा की, लेकिन गुप्त। अब माधुनिक संदर्भ, लेकिन प्राचीन रहस्य वही। जागरण के चरण, पहले शुद्धि, फिर ध्यान। मंत्र शिवोहम, चक्र ध्यान। मूलाधार से लाल, सहस्रार सफेद। मिलन में व्यक्ति ब्रह्म बनता। लेकिन रहस्य, ये शक्ति हर में है, लेकिन जागृत कुछ में। क्यों? कर्म। अंत में बड़ा रहस्य, कुंडलिनी जागरण शिव शक्ति का मिलन है, जो व्यक्ति को परमात्मा से जोड़ता है। ये प्राचीन रहस्य अब आपके सामने है, लेकिन याद रखें, बिना गुरु के प्रयास ना करें। ये वीडियो आपको प्रेरित करे। धन्यवाद।